मुअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़्ज़िल्लाहुन-नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़्फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जमा। ए ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। कुछ बईद नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी बुराइयां तुमसे झाड़ दे और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उस दिन जब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनको रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनकी दाएं तरफ दौड़ रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यकीनन आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे, बखुदा मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह तबारिक व तआला से मग़फ़िरत और तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हम जिस में बस रहे
दुनिया तुम्हीं तो दिल जिससे जिंदा है। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्हीं तो सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। सब गायतों की गायते उला तुम्हीं तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हीं तो हो। दिल जिससे जिंदा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल जो शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और लकी मरवत में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ़ बुज़दिलाना वाक़यात में पाक फ़ौज के कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफ़ियान, सिपाही ज़ैन अली और पुलिस के कांस्टेबल सादुल्ला समेत इनके ख़ानदान के 2 अफराद ने शहादत नोश किया। वादी नीलम में एक हादसा हुआ, 13 अफराद जाँ बहक हो गया। और इसके अलावा भी जो इस तरह के वाक़यात हुए उनके लिए मैं डॉक्टर तारिक फ़ज़ल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नति मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। या अल्लाह, जिन शुहदा के लिए और महरूमीन के लिए आपका नेक और पाक कलाम पढ़ा गया है उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाएँ और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। आमीन।
leave applications. Malik Sohail Khan has requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Muhammad Ijazul Haq Sahab has requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Muhammad Mehboob Sultan has requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Sayyid Javed Ali Shah Jilani has requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Muhammad Shehryar Khan Meher has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Ihsan Ulaq Bajwa has requested grant of leave for 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Shazia Mari has requested for grant of leave for 9th July. Is leave granted? Granted. Item number 2, Seher Kamran to move item number 2, calling attention of the Minister for National Health Service Regulation and Coordination. Seher Kamran Sahib. जी शुक्रिया. I wish to invite attention of the Minister for National Health Services, Regulations and Coordination to a nature of urgent public importance regarding shortage of doctors and nurses in Islamabad, causing grave concern amongst the public. Speaker Sahab, Minister for National Health Service Regulation and Coordination. जी brief statement दीजिए. सर इसमें एक अहम मसले की तरफ इन्होंने तवज्जो मबज़ूल करवाई है. जी जहाँ तक तो नर्सेज का सर ताल्लुक़ है, वहाँ पे वाकई हमारे यहाँ कमी है नर्सेज की, और मजमूई तौर पे तकरीबन 9 लाख नर्सेज की हमें 2030 तक ज़रूरत होगी. इस वक्त जो है तकरीबन 1 लाख है सर, 1 लाख है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है. ऐसे में सर 589 नर्सेज के स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें से 375 प्राइवेट सेक्टर में जबकि 214 सरकारी हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए सर ये बड़ी अहम एक खिदमत है जो नर्सिंग है. इसके लिए इवनिंग क्लासेस के इजरा की पॉलिसीज़ भी दी गई हैं सर. 2018 से ये नाफिजुल अमल हैं, और उसके साथ अब जो क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चियां आती हैं तो उनके हॉस्टल्स और उन हवालों से भी काम करने के लिए सोचा जा रहा है. कॉलेजेस को सर इनकरेज किया जा रहा है कि वो सीट्स जो हैं वो ज़्यादा करें और उनकी सहूलियात ज़्यादा हों. जहाँ तक सर डॉक्टर्स का ताल्लुक़ है, डॉक्टर्स के हवाले से फिगर्स जो हमारे 20,000 डॉक्टर सालाना आते हैं वो तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, जो कि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है, जो नंबर है पॉपुलेशन को सामने रखते हुए. लेकिन सर उसमें जो डिस्पैरिटी आती है वो अर्बन और रूरल की है. अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डॉक्टर्स ख्वाहिशमंद होते हैं काम करने के. कुछ जो फिर फीमेल डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह नहीं आती हैं फील्ड में. इस पे पॉलिसीज़ हैं सर. अब हम इंसेंटिवाइज़ करने जा रहे हैं. पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जब ये किर्गिस्तान का इशू आया था, तो उस कमेटी ने भी ये सिफारिशात में रखा कि कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए ताकि ये डॉक्टर्स जो हैं ये रूरल एरियाज़ में भी जाके सर्व करें और उनकी जो सर्विस है उसका बदले उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा दिया जाए. जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक़ है, मैं अगर ये बड़ा अहम मसला है जी डॉक्टर्स और नर्सेज के बारे में अगर आप सुन लें तो पिम्स और पोली क्लिनिक और जो इस्लामाबाद के BHUs हैं उनमें सर सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है. लेकिन जो कमी बेशी थी वो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से भर्तियां होनी है सर. 77 पोस्ट है पोली क्लिनिक के लिए, 415 सीट्स हैं वो FPSC को हैं. वहाँ पे आपको पता है सर कि थोड़ा सा डिलेज़ हैं, वो अपने नंबर के मुताबिक जाते हैं, लेकिन उन्हें हमने प्रायोरिटाइज़ करने के लिए रिक्वेस्ट की है. इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अगर अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं तो ये मामलात काफ़ी हद तक रिड्रेस हो जाएंगे. ठीक है जी. सेहर कामरान साहबा एक सवाल कीजिए. जी शुक्रिया. मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ. मिनिस्टर साहब आपने कहा कि जो है इवनिंग कॉलेजेस भी खुले, मगर इस वक्त जो तनासुब है 10,000 अफराद के लिए 5 नर्सों का तनासुब है. फिर 40,000 डॉक्टर्स आपके ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, ट्रेन डॉक्टर्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है. फिर इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला का मैंने एक बयान पढ़ा
कि वो जो है उन्होंने अमेरिका को अश्योर किया है कि वो पाकिस्तान की नर्सेज वहाँ पे भेजेंगे। तो जब हमारी डोमेस्टिक जो है वो कमी पूरी नहीं हो रही और जो मरीज़ हैं उनको मुकम्मल जो है सहूलतें मुहैया नहीं हो रही सेहत की, तो उस वक्त हम अपनी नर्सेज जो हमारा अपना स्टाफ शॉर्टेज है बाहर कैसे भेजेंगे? और ये जो डॉक्टर्स जो हैं जो रजिस्टर्ड होकर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते उसके लिए कि हुकूमत क्या कर रही है? मिनिस्टर साहब, जी मिनिस्टर साहब। मैं माजरत चाहता हूँ सर, शोर की वजह से कुछ चीज़ें मैं जो कॉम्प्रीहेंड कर पाया हूँ वो दुरुस्त फरमा रही हैं कि कमी का मसला है। हमें नर्सिंग में ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया था उसे हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, इवनिंग के क्लासेस भी शुरू करवाई हैं और इंसेंटिवाइज़ करेंगे। डॉक्टर्स के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो इस वक्त सीट्स खाली हैं वो सारी की सारी भेजी जा चुकी हैं FPSC को, वहाँ पे एक्सीलरेट हम कराने जा रहे हैं। उसको स्टॉप गैप करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके तहत काम लिया जा रहा है जी। उसमें जो मज़ीद भी फौरी तौर पे हो सकता है, मैंने अभी ब्रीफिंग के दौरान उन्हें कहा है और वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हेल्थ गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में बहुत ऊपर है। तो ICT की हद तक इंशाल्लाह जो कमी बेशी है हम उसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क में जो हो सकता है वो भी करेंगे जी इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब, आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। Sir, I wish to move a bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024. The bill further to मैं amend बता दे सर, मैं आज सिर्फ ले कर रहा हूँ और ये जा रहा है ये Standing कमेटी को, ये सर कमेटी को जा चुका है जाना है, लेकिन मैं बता देता हूँ अली बता मोहम्मद दीजिए। साहब आज क्योंकि आज अली नहीं, मोहम्मद बता देते हैं कमेटी को आज चला बड़ा- गया। सो कमेटी में डिस्कस, वो सेलिएंट फीचर्स बता रहे हैं इस पे ये तो सिर्फ कमेटी को गया, इस पे डिस्कशन क्या होनी है? आप बताइए जी। ये स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है जी इंटीरियर की, और इसमें सिर्फ ये है जी। कि हमारे कानून के मुताबिक जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें नेशनलिटी पहले दी जाती थी। अब दुनिया जहान में बहुत सारी जगहों पे ये शर्त है कि माँ और बाप में से एक का पाकिस्तानी या उस मुल्क का शहरी होना ज़रूरी है। ये जो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने भी ये अमेंड कर दिया है। हमारा जो रिफ्यूजीज़ का इशू है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से मल्टीपल लिटिगेशन थी। हालांकि रिफ्यूजीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है उस सारे मैकेनिज्म में कि दे वुड नॉट बी इंटाइटल्ड, बट इवन देन दे क्लेम एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस कॉजिंग लॉट ऑफ मनी जो टू बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमने ले किया है कि एनी वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी पाकिस्तानी। ये कमेटी में जाएगा, आप अपनी वहाँ पे इनपुट दें, उसके बाद हाउस के सामने आएगा। The bill further to amend the Pakistan Citizens Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 3 है नवीद सैयद नवीद कमर साहब to move item number 3 है। जी जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। जनाब स्पीकर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो यहाँ पे कल बिल प्रेजेंट हुआ था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पास भेजा गया था। अभी आप सितम ज़रीफ़ी देखें जनाब स्पीकर, अमेंडमेंट्स हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के एक्ट में, नंबर 1। नंबर 2 अहम चीज़ें, तकरीबन 7 अमेंडमेंट्स आती हैं और कमेटी मेंबरान यहाँ पे नवीद कमर साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस के ऑपोजिशन मेंबर्स के वहाँ पे साथी मौजूद हैं, और किसी को वो अमेंडमेंट्स दी ही नहीं गई। मीटिंग शुरू होती है तो वहाँ पे आके 3 फेडरल वुज़रा वहाँ पे आके माशाल्लाह बैठते हैं। जिस कमेटी मीटिंग में एक भी फेडरल मिनिस्टर इस गवर्नमेंट का कोई आके बैठ जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होती है। तो 3 हजरात वहाँ पे आके बैठ जाती हैं और साथ पूरा एक ब्रिगेड ऑफिसर्स का आके बैठ जाता है। तो वहाँ पे हमने जब उनसे पूछा कि हम लोग कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स हैं या क्या है कि इन सारी अमेंडमेंट्स को हम लोग एवेल्युएट करके आपके सामने ये रख देंगे, ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई आप माइंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके डीप रूटेड आपके बहुत दूर रस इसके आपके नताइज होते हैं जनाब स्पीकर। सबसे पहली बात यह है कि कहते हैं जी कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं या उसको लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और इन लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने अग्री भी किया
कि हम लोग सही बात कर रहे हैं, हमारे व्यू पॉइंट के साथ उन्होंने मतलब हमांगी की और अग्री किया, पर ये पार्टी डिसिप्लिन के तहत ये बाउंड थे और वोट हुआ। पर हमने जब उनसे पूछा कि क़िबला ये बताएं कि आप किस तरीक़ेकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को लगाएंगे, जो इस वक्त आज नहीं हो रहा, वो मीट्रिक्स क्या है, क्या वो उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को आप लगाएंगे तो उसका आप कद काट वो स्पेसिफिकली टेलर मेड करके आप लगाएंगे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। आप किसी को हटाएंगे तो वो किस बेसिस पे हटाएंगे। स्पेसिफिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का अमूमन क्या होता है जनाब स्पीकर, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, हमने अपने दौर हुकूमत में प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल किया। अभी तो कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है, कोई क्या है, उसको आके आप लोगों ने बोर्ड्स पे लगा दिया, फिर वही बोर्ड ये हुकूमत अपने हाथों से फिर तोड़ रही है। मैंने इनसे पूछा आखिर में कि ये मुझे बता दें कि कनपट्टी पे 9 मिलीमीटर बंदूक है, 357 मैग्नम है, आपका 30 टोकरव है, 7.62 रख के कर रहे हैं, कौन सा वो असला है जो IMF ने या किसी ने आपके सिर पे रखा हुआ है और आपसे करा रहे हैं जी। तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैग्नम है, तो मेरा ख्याल है 357 मैग्नम पिस्तौल होगा जरूर। तो लिहाजा जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या किसी को लगाना है या किसी को रिमूव करना है तो उस पर क्राइटेरिया होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीट्रिक्स क्या है कि आप किसी को हटाना चाहते हैं, उसको हटाने का तरीक़ाकार क्या होता है। आपने देखना है कि जी बोर्ड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने उस पर मीट्रिक्स क्वांटिटेटिव लगाने हैं, क्या उस बोर्ड ने परफॉर्म किया, क्या उस शख्स ने परफॉर्म किया, किस बेसिस पे किया। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हाजिरी की TADA लेके गए, नहीं, आपने उस पे फर्जमाल वो PIA है, वो आपका स्टील मिल है, वो क्या मीट्रिक्स है, आपका डुपॉन्ट एनालिसिस फाइनेंशियल आपने किया या नहीं किया, आप कौन से पैरामीटर्स पूरे कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं जनाब स्पीकर। ठीक है, ये इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा यहाँ पे बजट में आपने रखा हुआ है कि आपके प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स 30 अरब के हैं, वहां पे 1000 अरब रुपए के प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आप जिन एंटिटीज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा, कौन शख्स है जो उस पर कमीशन मारेगा। ठीक है, आगे खोलें आपका पॉइंट आ गया ना। अब वी आर स्विंग अवे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। नोट ऑफ डिसेंट है, मेरे 4 मेंबर्स हैं जनाब स्पीकर, हम लोग कमेटी में दिया होगा जनाब। नहीं जनाब स्पीकर, यहाँ पे हाउस के लोगों को, जो लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं, शायद इनका ज़मीर जाग जाए, शायद जाग जाए। उन्होंने सुन लिया आपका ये मैट्रिक्स। नहीं जनाब स्पीकर, आप ये एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं कोई गैर जरूरी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इस बिल की टेक्निकलिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिहाजा जनाब स्पीकर यहाँ पे आप ये पैरामीटर देखें, ये ना हो कि आपने अपनी मनमानी कर ली, क्योंकि आपका इंटीरियर मिनिस्टर एक जमाने में चीफ मिनिस्टर पंजाब था, उसने अपना खांचा मारा, 450 की गंदम इंपोर्ट की, आपने उस पे कमीशन मारा। बात बिल के ऊपर नहीं सर, वो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, ये पास्को ऑपरेशंस एक्सेट्रा क्या है, ये स्टेट एंटरप्राइजेज नहीं है, क्या है ये, कोई आपका तहसील TMO अफसर तो नहीं है। वहां पे आपने जनाब स्पीकर 450 अरब का खांचा मारा, आपने गरीबों की गंदम पंजाब में खरीदी नहीं, उल्टा उठ के आपने एक दिन सुबह काबीना पे कहती है और लोग ये कहते हैं कि हमने गंदम एक्सपोर्ट करनी है। खुदारा आपका पेट है, आपके पेट में जहन्नम की आग जल रही है, कब आप पूरा करेंगे करप्शन, कब आप जान छुड़ाएंगे करप्शन से। इस तरह नहीं हो जी, खोलें। इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक तरीक़ाकार से होना चाहिए, इसको हमने नोट ऑफ डिसेंट डाला है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेजरी मेंबर्स अराकीन और ऑपोजिशन के वो उन अमेंडमेंट्स को सही तरह डाइजेस्ट कर सकें और उस पर डिबेट कर सकें और सही तरीक़ाकार से हाउस के सामने ला सकें। हम लोग अपनी और गवर्नमेंट के लोग भी जो हैं ये अपनी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवाम के सामने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। ये अपने दिल पे हाथ रखें, जो ओथ इन्होंने लिया है एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, ये डंडी मार रहे हैं, ये अपने साथ फरेब कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जनाब स्पीकर। और ये बिल हमारा यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैं कहता हूँ, हमारे 4 मेंबरान बशमूल मेरे 3 और मेंबरान हैं, शाहराम खान साहब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मुबीन आरिफ साहब मौजूद हैं और यहाँ पे मोहम्मद अली सरफराज साहब भी मौजूद हैं।
ये हमारे 4 मेंबरान हमने इसके साथ ओपनली डिसेंट किया है, ठीक ये है। रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये पाकिस्तान में चोर बाजारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जनाब स्पीकर। हमें मालूम है ये करप्ट गवर्नमेंट है, हमें आपका पॉइंट आ गया। माइक खोलें। स्पीकर ये मेरा माइक ऑन करके मैं अपनी खिदमत आपका कर दूंगा। पॉइंट आ गया। अब तो हाउस नहीं, ने फैसला जनाब करना है स्पीकर, ना। मैं आखिरी अब बात हाउस कर दूं, फैसला kindly करेगा interrupt कि क्या होगा, कि हम लोग आपकी ये बात चीज- मानी जाएगी या जनाब इनकी? स्पीकर, मैं ये चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता जी, आ हूँ गई। कि हमारी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जी। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एसोसिएटेड मेंबर्स इंडिपेंडेंट्स, हम लोग ये गवर्नमेंट की चोर ठीक। बाजारी को हर जगह पे हम लोग अपोज करेंगे। Thank you. चोरों की हुकूमत है और हम लोग अपोज करेंगे। जी नवीद कमर साहब, तो मूव आइटम नंबर 3 है। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Sir, I beg to present the report Naveed, of the Standing एक Committee second. on Finance. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बात करें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा। एक बात तो ये है कि आपका ये बड़ापन है और आपकी बतौर स्पीकर आपकी, मैं समझता हूँ कि एक आईनी ज़िम्मेदारी भी है और आपकी जनरोसिटी भी है कि आप लीडर द ऑपोजिशन को मौका देते, जो कि इस ट्रेडिशन, इस हाउस की, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर द ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए, वो तारीख का हिस्सा। जी नवीद कमर साहब, टू मूव आइटम नंबर 3A। जी बात करें। जी नवीद कमर साहब, टू मूव आइटम नंबर 3A। सर, अब मुझे नहीं बिठाइएगा। नहीं, अब नहीं बिठाऊंगा, आप करें। जी नवीद साहब मूव करें। Okay. Sir, I beg to present the report of the Standing Committee on Finance on the amendments in the State-Owned Enterprises Bill, Act 2023, the State-Owned Enterprises Government and Operations Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024 stands presented. Law Minister Saab, to move item number 3B. थैंक यू जनाब मैं स्पीकर। दूंगा, अभी ये बिजनेस हो जाए फिर दूंगा। अगर बहुत कुछ कहा गया है सर, आज मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले मूव करता हूँ, फिर मैं इस सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। जी सर, आई विश टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023, द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस अमेंडमेंट बिल 2024 as passed by Senate be taken into consideration at once under clause 1 of article 70 आप 3B पढ़े ना? 3B पढ़िए। नहीं पढ़ रहा हूँ जी। Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the State-Owned Enterprises Governance and Operation Amendment Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted.
Item number 3C. Minister Saab to move item number 3C. Sir, I beg to move that the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024, as passed by Senate and reported by Standing Committee, be taken into consideration at once under Clause 1 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024, as passed by the Senate and reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once under Clause 1 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2. The question is that Clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think ayes have it. Consequently, Clause 2 stands part of the bill. The question is that Clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, Clause 3 stands part of the bill. The question is that Clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, Clause 4 stands part of the bill. Clause 1, Preamble and Short Title. The question is that Clause 1, Preamble and Short Title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So Clause 1, Preamble and Short Title do stand part of the bill. Minister Saab to move item number 3D. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I wish to move that the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Ji, Asad Saab, on a point of personal explanation, ji. देखिए मियाँ साहब ने बात की है मेरे हवाले से मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकालें जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे 8-8 घंटे तकरीर करते थे 2-2 दिन तकरीर होती थी और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था आप देखें खुर्शीद शाह साहब इधर खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं खुर्शीद शाह साहब मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब 1-2 मिनट की बात करना अभी कभी हुआ नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करे उससे पहले इससे पहले भी मैंने मौका दिया है मैंने रूल्स इसके लिए और उस वक्त भी जिस तरह रिकॉर्ड है मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब आप पूरा रिकॉर्ड निकालें और फिर लड़ाई होती थी ख्वाजा आसफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था शायद खाकाना से अपना घंटे में तकरीर करता था और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता जितना यानी हमने बजट में 84 आवर्स 84 घंटे बजट स्पीचेस कराई है जो तारीख का हिस्सा है मैं बताना चाहता हूं जी 2-2 घंटे और इंटरेस्टिंग भी उस वक्त लाइव चलता था मियाँ साहब लाइव तकरीर करते थे अभी तो कैमरे बंद हैं कोई लाइव हमारा नहीं चलता फर्क होता है हमने उस वक्त जरूरत की हम लाइव चलाया करते थे अभी हमारा अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं फरिश्ते बैठे शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है और न इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत रही है और न इस
मुझे बताए कि आप मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे बताए इस पार्लियामेंट को आप किधर रखते हैं। आपकी रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनए को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। और आपके पार्लियामेंट, आपकी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जाते जेल में मुलाकात नहीं करने देती, और जिस तरह इसका इस्तेसाल होता है, जिस तरह प्रिविलेज ब्रेक होती है, वो भी मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। एक तो मैं बता दूं कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अभी भी जो आपने बात की वो हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर, मेरा जिक्र किया है मोहतरम मसद कैसर साहब ने। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफ़ा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया, और नाम यहाँ पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ, स्पीकर साहब जो उस वक़्त के थे, कोई उसके ऊपर जो है कोई एहतजाज नहीं किया इन्होंने। फिर वो रात याद करें जब यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। 52 बिल जो है आधे घंटे में इन्होंने पास करवाए। यहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है, ये बैठे हुए हैं, राणा साहब बैठे हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। गिनते जाएं यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी पीटीआई के जमाने में। स्पीकर बोला, कुग्गू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? इन्होंने जो इस ऐवान की तौहीन की हुई अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। एक हमारा असीर जो है मैंने उसकी मदद के लिए नहीं आए, एक के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया नहीं किया, उनको रिलीफ दी जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, इनको नोटिफाई किया गया नहीं किया गया, ना इन्होंने कोई हेल्प किया, ना इन्होंने एहतजाज किया। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। In exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 9 July 2024 on conclusion of its business, signed by the President of Pakistan.